आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी जी जी। कहेंगे आपका दिमाग खराब हो गया चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निर्दलीय को जीता है दरभंगा से, इतिहास नहीं जीता तो इतिहास बदल देंगे आप। सेटिंग वेटिंग हो गया बीजेपी से? हम किसी से सेटिंग नहीं करना है कि ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम में बैठ जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, सेटिंग वेटिंग होकर के सेटिंग वेटिंग से कुछ नहीं होगा। तो मन बना लिए कि नहीं हमको विदेश को पीछे करना है, अपना बिहार को आगे लेके जाना है। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशी लगातार मैदान में नए नए उभरकर सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में आज एक नए नवेले प्रत्याशी सामने अचानक आ गए जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम आपसे इनका परिचय करवाएंगे और समझाएंगे कि आखिर ये लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी की घोषणा क्यों कर रहे हैं और क्या इन्हें जो दो बड़ी पार्टियां हैं आरजेडी और बीजेपी, एनडीए और इंडिया, इनसे इनको क्या बैर हो गया कि अब ये राजनीति पर उतारू हो गया, लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बन गए। सबसे पहले इनका परिचय है मोहम्मद शहजादा, ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। शहजादा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। एक चीज बताइए, आप मुझे अपना परिचय पहले दे दीजिए। मैं मोहम्मद शहजादा दरभंगा टावर लालबाग का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 11 से। ठीक, अब ये बताइए शहजादा जी, आप ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल। आप जिस तरह से आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जी जी जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे आपका दिमाग खराब हो गया चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? लोग जो कहेगा, लोग तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन हम लोग का पारिवारिक पूरा माहौल बना चुके कि नहीं लड़ना है, हमको अपनी बात संसद में खुद रखना है। 70 साल से जो हम लोगों को 75 साल से ठगा जा रहा है और लोग बन जाते हैं और भूल जाते हैं, इसलिए हम इसलिए खड़ा होना चाह रहे हैं कि मैं अपनी बात, अपने समाज की बात को खुद लेके जाऊं, इसलिए हम लड़ना चाह रहे हैं। अरे आप भी बन जाइएगा, आप भी बदल जाइएगा, ये कैसे? नहीं जी, हम क्यों बदलेंगे? हम दरभंगा के लाल हैं और एकदम वादा करके खड़े हो रहे हैं, इसलिए कि हम अपनी बात, अपने जनता की बात, गरीबों की बात सबको लेके चलेंगे। हम लोग यहाँ दरभंगा के रहने वाले हैं और यहाँ का एक एक चीज मालूम है कि क्या तकलीफ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम लोगों को 75 साल से जो सब लोग ठग रहे हैं, इसीलिए मैं ये निष्पत्ति कर लिया हूँ कि नहीं, हम अपनी आवाज़ को खुद लेके जाएंगे संसद बन के। ये बताइए हमको, ऐसे जो आप कर रहे हैं, नामांकन कब कीजिएगा? 18 तारीख को। कौन पार्टी से कीजिएगा? निर्दलीय से खड़े हो रहे हैं। कोई वोट देगा आपको? बिल्कुल देगा। कौन वोट देगा? यहाँ बीजेपी और आरजेडी का लहर है एकदम। लहर से कुछ नहीं होगा, हमारा जनता, हमारा समाज सब हमारे साथ है। कुछ लोग तो ये भी कहे कि ऐसी हवा बना रहे हैं, आप माहौल बना रहे हैं कि ताकि कोई आए आपका प्रत्याशी। देखिए, बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हम आपको उम्मीद है कि हमको जनता पसंद कर रहा है और हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको ना इंडिया गठबंधन वाला महत्व दिया, ना एनडीए वाला महत्व दिया, तब सोचो दूर कोई महत्व नहीं दे रहा तो सबका वोट कटवा ही बन जाए? नहीं 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 नहीं, वोट कटवा क्या बनेंगे? हमको अपने समाज को लेकर चलना है और हम अपनी आवाज को रखने के लिए इसलिए हम खड़े हो रहे हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत ठग सकैती हो गया, कभी इधर कभी उधर, अब ये सब नहीं चलेगा। अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम अपनी आवाज को खुद लेके जाएंगे, अपने तकलीफ दर्द को, किसी के फेर में नहीं जाएंगे। अरे क्या किए हैं आपको लोग 2-4 को वोटो देगा? क्या किए हैं आप? बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। समाज के लिए क्या किए हैं? समाज के लिए क्या किए? समाजों का, समाज वाले का दुख दर्द देख रहे हैं कि क्या तकलीफ से हमारे समाज के गरीब लोग सब झेल रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी बात बोलता है, ऐसे वैसे, ये करेंगे वो करेंगे, हवाई मारते हैं और इस्तेमाल करते हैं हम लोगों को। तो हमने यहाँ पर रह के देख लिया है। अरे आप देखिए, आप किए क्या है लोगों के लिए कि आपको वोट देगा? काहे वोट देगा आपको कोई? क्यों वोट देगा? क्या किए हैं अभी तक राजनीति में? क्या किए हैं राजनीति में? क्या किए हैं? देख रहे हैं सब लोग ठग के जा रहे हैं। अब हम न करेंगे, जनता चुन रहा है, बोला खड़े होइए, अपने समाज के लोगों को लेके चलिए।
पप्पू यादव इतना कुछ किए राजनीति में, उनको तो वोट लोग देवे नहीं करता, पार्टी के लिए परेशान थे, वो लास्ट में निर्दलीय खड़ा हो गए और आप कुछ नहीं किए समाज में। आपको नहीं क्या पहचान क्या है आपकी? पहचान क्या है कि हम दरभंगा के लाल हैं। वो तो हम भी लाल है दरभंगा के, और दरभंगा के लोगों का साथ है हमारे साथ। दरभंगा के लाल तो हम भी है, मेरे साथ भी लोगों का सहयोग है। आप नहीं ना खड़े हो रहे हैं, हमको वोट कटवा नहीं ना बनना है, हमको तो काम करने के लिए जाना है। निर्दलीय को जीता है दरभंगा से, इतिहास नहीं है। जीता है तो इतिहास बदल देंगे। इतिहास को बदलने के लिए आए हैं ना। ये काम बीजेपी वाले का इतिहास बदलने का काम, ये काम बीजेपी वाले इतिहास बदलते हैं, आप कैसे बदल दीजिएगा? बदलेंगे, देखिएगा ना। सेटिंग वेटिंग हो गई बीजेपी से? हमको किसी से सेटिंग नहीं करना है। ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं, आप वोट काटिएगा अधिकतर मुसलमानों का, तो बीजेपी वाले से सेटिंग वेटिंग हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही लोग कहता है, ओवैसी को भी कहता है। तो क्या ओवैसी बीजेपी का एजेंट है? कौन क्या कर रहा है उससे हमको क्या मतलब है? हमको अपने समाज को लेकर चलना है और अपनी बात रखने के लिए हम इलेक्शन में पैसा है, चुनाव में पैसा खर्च होता है। पैसा नहीं है फिर भी लड़ेंगे। कैसे लड़िएगा? चंदा करेंगे, चंदा कीजिएगा। जी जी लड़ेंगे, मन बना लिए एकदम एकदम। कि ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम में बैठ जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, सेटिंग वेटिंग होकर के सेटिंग वोटिंग से कुछ नहीं होगा। हम अपनी बात को रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कितना पढ़े लिखे हैं बताइए तो? 9 क्लास हम पढ़े हुए हैं। तेजस्वी यादव बड़ा डायलॉग मार रहे हैं, क्लास पढ़े हुए हैं। जी जी, तेजस्वी अच्छा लगते हैं? सब अच्छा लगता है हमको। मोदी जी भी? मोदी जी भी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, लेकिन ये सब जुमला में अच्छा लगता है। अच्छा, काम पर कोई अच्छा नहीं है, सब ठग है। सब ठग दिया। हाँ, बहुत इस्तेमाल किया हम लोगों का, इसलिए हमने मन बना लिया है अति पिछड़ा पिछड़ा सबको लेके चलेंगे। और मोदी जी तो हवा हवाई देते हैं, सबका साथ सबका विकास, और महंगाई को हमको कम करना है। कुछ मूल मंत्र, कुछ मंत्र है महंगाई कम करने का? महंगाई करने का मूल मंत्र बनाएंगे। जो लोग हमारे यहाँ के बाहर जा रहे हैं, यहाँ उद्योग लाएंगे, फैक्ट्री बढ़ाएंगे, सब कुछ होगा, ऑटोमेटिक महंगाई कम होगा। हमारे यहाँ के लोग धक्का खा रहे हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा, यहाँ के लोग से ही लोग कमा रहा है, अब वो सामान यहाँ आ रहा है। और हमने ये मन बना लिया कि हम अपना यही सब कुछ करवाएंगे अपने लोगों से, और लोग बाहर से आएंगे। अभी हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन गया है, ट्रेन का सुविधा है। मोदी जी बनवा दिए एयरपोर्ट। मोदी जी कैसे बनवा देंगे? तो मोदी जी तो बोलते हैं कि अरे एयरपोर्ट सैनिक का एयरपोर्ट था, पब्लिक एयरपोर्ट कर दिया मोदी जी किए, गोपाल जी ठाकुर बोलते हैं। बोलने से क्या होगा? तो आप बनवाए हैं? मोदी जी तो फर्जियों बोल दिए कि एम्स बन गया है। कहाँ एम्स है? बहुत सारा लोग ढूंढ रहा है एम्स कहाँ भाई दरभंगा में। हम तो मीडिया पे देखिए ना। आपका कोई है करीबी आदमी जिसके पास पैसा वैसा खर्च करेगा? नहीं नहीं, हमारा कोई लिंक नहीं है सबसे। कोई लिंक नहीं है? जी नहीं जी नहीं। चुनाव लड़ने का मन कैसे बना लिए भाई? मन इसलिए बनाए हैं कि हमने 8 साल विदेश में रहा। पैसा कमाए बहुत है इसका मतलब? नहीं कमाए नहीं है, तो वहां पे रह के देखे और मिजाज इसलिए बना लिए कि हम देख रहे हैं कि विदेश से हमारा इंडिया 100 साल 150 साल पीछे है। तो जब इंडिया 150 साल पीछे है तो बिहार कितना पीछे होगा? इसलिए अब हम मन बना लिए कि नहीं, हमको विदेश को पीछे करना है, अपना बिहार को आगे लेके जाना है। लिए काम हल्ला नहीं कर रहे हैं चुनाव लड़ने का? नहीं नहीं, हल्ला नहीं कर रहे हैं। चुनाव नामांकन नहीं कीजिएगा तब? नामांकन क्यों नहीं करेंगे? जब एक बार कमिटमेंट हो गया तो हो गया। नामांकन नहीं कीजिएगा तब? नहीं क्या करेंगे जी, लड़िएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम आखिरी दम तक लड़ेंगे अपने गांव समाज के लोगों के लिए, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। हमने मिजाज बना लिया है कि हमारे लोग सब तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सबको लेके चलेंगे और आगे की राह में जीतेंगे। ये बताइए जीतने के बाद कहाँ जाइएगा, कहाँ अपनी बात रखिएगा? संसद में रखेंगे अपनी बात को और मनवाएंगे और मनवा के रहेंगे अपनी बात को। ये थे हमारे साथ मोहम्मद सजादा। ये कोई कॉमेडी शो नहीं था, और जब ये हमारे कार्यालय स्टूडियो में पहुंचे तो हमें भी एक मजाक लगा कि मोहम्मद सजादा क्या सचमुच में चुनाव लड़ने वाले हैं। कई घंटा हमने इनसे पूछताछ किया कि क्या ये सही बात है, चुनाव लड़ेंगे आप?
क्या आप पे सक्षम है, क्या आपके पास पैसा है, सहयोग है, कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। लेकिन इनके पास कुछ अधिक तो नहीं दिखा, लेकिन एक चीज दिखा कि हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब एक दिमाग में आया रहता है कि मुझे करना है तो करना है। इन्होंने ये बताया तो मैंने सोचा कि आपको भी इन प्रत्याशी के सामने लाया जाए, ताकि जनता हमारी समझ सके कि केवल वो पैसे वाले प्रत्याशी को हम कैमरा पर नहीं लाते हैं, उस प्रत्याशी को भी लाते हैं जो प्रत्याशी जमीन से उठ करके आता है, नया नबेला होता है। लेकिन दरभंगा लोकसभा में तो मीडिया एक होड़ लगी हुई है, केवल उस प्रत्याशी के पीछे आगे का कैमरा चलता है जो प्रत्याशी कहीं ना कहीं लाव लश्कर और अरबों खरबों रुपया खर्च करने के लिए उतारू होते हैं। फिलहाल ये पूरी प्रतिक्रिया कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।